नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए आज की क्लास को ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि दो टेबलों की कीमत समान है, यानी कि लागत कीमत क्या है, समान है, यानी क्रय मूल्य क्या है, समान है। एक को 45% लाभ पर और दूसरे को पहले से 5600 रुपए कम में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 25% है तो टेबलों की लागत ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन। अब देखो क्या हो गया भाई तेरे, देखिएगा कि कितना परसेंट लाभ कमा रहा है पहली टेबल को 45%, पहली टेबल पे 45% लाभ कमा रहा है। ओवरऑल वो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है भाई 25%, यानी दो पे कमाएगा कितना 50%। आगे बात समझ में, दो पे कितना कमाएगा 50%। अब एक बात देखो कि दूसरी जो टेबल है ना, ये तो पहली पे 45% है। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी पे वो कितना लाभ कमा रहा है, यानी कि 45% तो कमाएगा, 45% कमाएगा तो इसके बराबर, लेकिन इससे कितने रुपए कम 5600 रुपए कम। कितने रुपए कम 5600 रुपए कम। अब देखिए बात कि भाई कितने रुपए कम है, 45% से कितने रुपए कम है 5600 रुपए कम है। 5600 रुपए कम है तो यहां है जी 50। अब कितने परसेंट अगर देखा जाए तो 45% अगर लाभ बराबर है, 5600 रुपए कम कमा रहा है, मतलब कर रहा है, यानी कि 45% से 5600 रुपए कम कर। अब बात कर लेते हैं कि यहां पे है जी अपने पास 50%, कितना 50%। अब देखिएगा ये दोनों मिलकर कितना कमा पा रहे हैं, ओवर दोनों अगर 45-45 कमाते तो 90% कमा पाते। कितना कमा पाते 90%। कितना कमा पाते 90%। अब क्या कहा है कि भाई 90% नहीं, ये दोनों तो ओवरऑल 50% ही कमा पा रहे हैं। कितना कमा पा रहे हैं 50%। तो जो कम हुआ है वो किसके कितना कम हुआ है कि अगर 90 में से 40% अगर हानि कर दी जाए, यानी 40% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50% ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो कम हुआ है वो किसके कारण हुआ है, ये 5600 रुपए कम करने के कारण ही तो हुआ है, यानी कि -40% की वैल्यू कितनी आ गई 5600 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 140, और अपने को निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू, तो कितनी 2 जीरो और ऐड हो 14,000 रुपए। कितनी 14,000 रुपए। आगे बात समझ लें, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पेन 5 किताबों का क्रय मूल्य 92 रुपए है। ठीक है भाई, 5 पेन 8 किताबों का क्रय मूल्य 77 रुपए है। 2 किताब और 3 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है अपने को। ठीक है भाई, यानी कि दे क्या रखा है 8 तो पेन और 5 बुक्स का रेट है ना, वो तो 92 रुपए है। कितने रुपए भाई 92 रुपए। और 5 पेन और 8 बुक, 5 पेन और 8 बुक का प्राइस है जी 77 रुपए। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, 2 किताब और 3 पेनों का मूल्य बताना है, यानी कि 2 तो बुक और 3 पेन का अपने को मूल्य बताना है, यही तो बताना है। ठीक है, अब देखो अपने को एक चीज पता चली कि अगर माइनस कर दिया जाए तो अपने को पता है कि 3 पेन
और 3 ही बुक बचेगी। और 77 माइनस करेंगे तो कितना, 3 और 12 15। तो पेन माइनस बुक कितना आ जाएगा, 5। डायरेक्ट कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 5। आगे बात समझो, क्योंकि ये कॉमन लोग डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया, पेन माइनस बुक की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 5। अब एक बात देखो कि पेन और बुक की वैल्यू आ गई जी 5। अब या तो अपने को पेन की निकालनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी किसकी, बुक की। और अगर इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए पूरी इक्वेशन को, तो देखो 5 पेन और 5 बुक इज इक्वल 25। और कंपैरिजन कर दो इससे, 8 पेन प्लस की 5 बुक और 92, 7 11 117। इससे ये कैंसिल आउट, 13 पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 नी में 117, 9। पी की वैल्यू अगर 9 है, पी की वैल्यू अगर 9 है तो इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो बुक की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 9। तो इधर जाएगी माइनस का 4, तो बुक की वैल्यू आ गई 4। एक बुक सॉरी, एक बुक की प्राइस है 4, एक पेन की प्राइस है 9। तो बुक की कितनी है भाई, 4। तो 4 दूनी 8। और पेन की कितनी है, 9, 9 ती है 27। तो 27 और 8 35 रुपए। यही तो बताना था। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस वाला कोई चक्कर है नहीं। नोट कर लीजिए। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 47,200 रुपए में 3 गाय 8 बकरियां खरीदता है। यदि 8 गाय 3 बकरियां खरीदे तो उसे 53,000 रुपए अधिक चुकाने पड़ते हैं, यानी और ज्यादा। एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भाई, यानी कि क्या करता है वो, 3 तो कऊ और 8 गोट को अगर वो खरीदता है ना, तो उसे 47,200 रुपए देने पड़ते हैं। कितने भाई मेरे, 47,200। अगर वो 8 कऊ और 3 गोट को खरीदे तो उसे 53,000 रुपए अधिक, यानी 47,200 तो देनी है, लेकिन 53,000 और अधिक देने पड़ते हैं। तो 47 और 53, 1,02,000, 1,02,000। अब देखो, अब इनको कर लो एड ऑन। 11 कऊ और 11 गोट का मूल्य आ गया अपने पास कितना, 4,00,741। ठीक है, सी प्लस जी की वैल्यू निकालो। 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11, बच गया 37, 3 पे जाएगा 44, 4 पे जाएगा 13,400। कितना, 13,400। अब अपन क्या करते हैं कि सी प्लस जी की कोई और कंडीशन बना लो या इनको मल्टीप्लिकेशन ही कर लो। ठीक है, वैसे काउ की वैल्यू निकालनी है तो गोट की जगह पर रखते हैं 13,400 माइनस सी, यानी कि पहली इक्वेशन में रखते हैं 3c। और 8 गोट है तो 8 तो 12 आ गया, और गोट की जगह होगा 13,400 माइनस सी इज इक्वल 47,000, कितना, 47,200। अब देखो 3c तो ये हो गया और प्लस का 8 है, 8 से मल्टीप्लिकेशन ही कर लो। 800 और 240, 1040 और 32, 1072 और 2 जीरो की 2 जीरो, माइनस का 8c इज इक्वल में 47,200। अब देखो 5c और ये इधर जाएगा माइनस का होगा, तो कितना होगा, 0 0, 2 से 2 चला जाएगा कितना, 0, फिर आएगा 7, 7 से फिर 7 चला जाएगा, फिर आ जाएगा 0, और 10 से जाएगा 6। तो ये होगा माइनस का, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सी से कैंसिल आउट, कितना 60,000, 5 पे कितना, सी की वैल्यू आ गई कितनी
12,000। कितनी आ गई भाई मेरी? 12,000 रुपए। नोट कीजिएगा। ये तो मतलब क्वेश्चन अपने को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे सरल क्या ही किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बस ये दे रखा है मूल्य ज्ञात कर दो भाई। चलो बढ़ते हैं अपन अपने अगली टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप। कौन सी टाइप भाई मेरे? नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर अपने को दो चीज ध्यान रखनी है। दो चीज क्या? प्रॉफिट की, एक कॉस्ट प्राइस, दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया था ASQ, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, यानी कि वास्तविक बेची गई मात्रा। यानी प्रॉफिट अपन किस पे निकालेंगे? या तो निकालेंगे जी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, या निकालेंगे वास्तविक बेची गई हुई मात्रा के ऊपर। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है इस टाइप का पहला क्वेश्चन, और आज की क्लास का अपना चौथा क्वेश्चन। देखो भाई कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बेचने का दावा करता है, ठीक है जी, और वह 10% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो भाई हमने मान लिया कि भाई साहब ये 100 रुपए में 100 टॉफी लेके आता है, 100 रुपए में 100 टॉफी लेके आता है। आगे बात समझ, 100 रुपए में 100 टॉफी लेके आता है और अपनी वस्तुओं पर 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। यानी कि वो 100 रुपए में 100 टॉफी लेके आ गया और 20% का दावा करता है, यानी 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है जी? 120 रुपए में। अब क्या कह रहा है देखो, वह 10% वजन कम तोलता है तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब एक बात देखो, उसने बोला मान लो आप दुकानदार के पास गए, मैं दुकानदार हूं, मैंने 100 रुपए में 100 टॉफी खरीदी, मैंने आपको बोला भाई साहब ये 100 टॉफी है 120 रुपए की है। आपने बोला यार ये तो महंगी है, आप मैंने कहा 20% ही तो कमा रहा हूं, ज्यादा कहां कमा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ये लो जी डब्बा, इस डिब्बे में ये पूरी की पूरी 100 टॉफियां हैं, और मैंने क्या किया उससे 10 टॉफियां निकाल ली। कितनी टॉफियां निकाल ली? 10 टॉफियां। मैंने आपको दी एक्चुअल में कितनी? एक्चुअल में कितनी दी आपको? 90 टॉफियां। कितनी? 90 टॉफियां। एक्चुअल में कितनी टॉफियां दी? 90। पैसे कितने के लिए? 100 के। यानी कि मैंने आपको 90 टॉफियां दी और 120 रुपए ले लिए गए, यानी कि 90 अगर रुपए की चीज को मैंने आपको कितने में दिया है? 90 रुपए की चीज को, मेरे तो 90 की आई 90 टॉफियां, क्योंकि मैं 100 रुपए की 100 टॉफियां लेके आया था और मैंने आपको कहा कि ये 100 टॉफियां 120 रुपए की है, लेकिन मैंने हेरा फेरी करके 10 टॉफियां निकाल ली। आपको दिया कितने में? 90 रुपए के अंदर। अब 90 रुपए के अंदर आपको 90 रुपए की चीज, मेरे तो 90 की पड़ी 90 टॉफियां, वही चीज मैंने आपको 90 की चीज कितने में दे दी? 120 की। कितना रुपए प्रॉफिट कमा लिया मैंने? 30 रुपए। 30 रुपए प्रॉफिट किसके ऊपर कमाया है? 90 के ऊपर। इंटू में 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 1/3, तो 1/3 तो मैंने आपको बता रखा है 33 से 1/3% या 33.33 लगाते जाओ कितना भी, ठीक है भाई, दोनों लिख देना। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में होता है, बाकी अगर एक बार फिर समझ आ जाएगा ना तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही सेम चीज, यानी कि 100 रुपए का 100 ग्राम कोई चीज लेके आया, मानो उसको 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने पे? 110 पे। अब उसने बोला जी 100 ग्राम वजन है 110 रुपए का, लेकिन उसने क्या कहा 100 ग्राम वजन कितने का दिया अपने को? 110 ग्राम में, लेकिन कर क्या रहा है वो? 20% वजन कम तोलता है, यानी कि 20%, इसका 20% कितना? 20 रुपए, यानी 80 ग्राम वजन तोल के अपने को बता रहा है 100 ग्राम है और 110 रुपए। अब उसने अपने से लिए कितने रुपए हैं?
80 ग्राम चीज के 110 रुपए लिए, 80 ग्राम चीज के 110 रुपए लिए, कितने रुपए प्रॉफिट कमाया? 30 रुपए। 30 रुपए प्रॉफिट कमाया कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। इनटू में कर दो 100। इससे ये कैंसिल, 3/8 होता है साइड 37 सही 1/2%। यही तो होता है, 3/8 होता है 37 सही 1/2%। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है, बस समझना है कि कहना क्या चाह रहा है वो। ऐसा क्वेश्चन आए टॉफी याद कर लेना कि इतने रुपए की इतनी टॉफियां इतनी दी, इतनी खा गया बंदा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के बदले वह 800 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमने मान लिया कि 1000 रुपए का 1000 ग्राम कोई चीज आई, 1000 रुपए की 1000 ग्राम कोई चीज आई। अब ये है 1000 रुपए, 1000 रुपए की कितनी लेके आए हम? 1000 ग्राम, यानी कि 1000 रुपए की अपन लेके आए 1000 ग्राम काजू कतली। अब बात कर लेते हैं, 20% लाभ पर बेचने का दावा किया। अब उसको लाए और हमने बेचा कितने पर? 20% लाभ पे। कितने के ऊपर भाई? 20%। 1000 का 20% कितना होता है? 1200 रुपए। कितना होता है? 1200 रुपए। 1000 की लाए, बेचा कितने में? 1200। 1000 ग्राम वजन दिया कितने में? 1200। लेकिन क्या कहा? 1000 ग्राम की जगह हम देते हैं 800 ग्राम वजन, यानी कि अगर अपन 1000 रुपए का 1000 ग्राम वजन लाए तो 800 ग्राम वजन अपने को कितने में मिलेगा? 800 में मिलेगा। अब देखो 800 की चीज है और भाई साहब हमने बेची है 1200 रुपए में। 800 की चीज को हमने बेचा है 1200 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 400 रुपए का। 400 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 800 के ऊपर। तो गुणा में कर लो 100। ये कैंसिल आउट होगा कितने पे? 2 पे, और 2 से ये जाएगा कितने पे? 50 पे, यानी कि उसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 50%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है, ठीक है भाई। 1 किग्रा के स्थान पर 560 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है भाई। देखो वही सेम अपना क्या, 1000 रुपए का 1000 ग्राम सामान लेके आए और दावा किया कि हमने जी 30% हानि, 30% हानि यानी कि 70, यानी कि 700 रुपए में बेचा। 1000 रुपए का 1000 ग्राम लेके आए, बेचा कितने में? हमने 700 में। हमें ना हानि हो रही है भाई 30% की, लेकिन हमने क्या किया? चालाकी से इस 1000 ग्राम वजन को, 1000 ग्राम वजन 1000 रुपए का, तो 560 ग्राम वजन 560 रुपए का 560 में दिया, यानी कि हमने रुपए तो लिया कितना कह के कि 1000 ग्राम माल है जी 700 रुपए दे दो, लेकिन हमने उसे एक्चुअल में वजन कितना दिया? 560। 560 ग्राम के हमने रुपए कितने लिए उससे? 700 लिए, कितने ज्यादा? 140 रुपए। कितने ज्यादा? 140। तो 140 रुपए ज्यादा कितने के ऊपर? 560 के ऊपर। इनटू में कर देंगे 100, तो 14 चौके 56 और 4 से ये जाएगा कितने पे? 25 पे। कितना परसेंट प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है तथा उसे 37.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात करो। यानी कि हमने मान लिया भाई 100 रुपए का 100 ग्राम कुछ चीज थी,
उसे x% के लाभ के ऊपर बेचा गया। कितने परसेंट के? x% के लाभ के ऊपर बेचा गया। अभी तक अपने को x% का मान निकालना है। x% का मान नहीं पता चलेगा तो ये मान भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं। लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 100 ग्राम कह रहा है कि 100 ग्राम चीज 100 रुपए की है, लेकिन वो 100 रुपए में दे कितनी रहा है? 80 ग्राम ही दे रहा है। कितनी दे रहा है? 80 ग्राम ही दे रहा है। कितनी कम? 20% कम। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, देखो यहां की कंडीशन के लिए क्या कह रहा है वो, कि ओवरऑल उसे 37.5% प्रॉफिट होता है। ओवरऑल उसे 37.5% प्रॉफिट होता है। अब एक तो आप क्या करोगे, 80 का 37.5% निकालोगे और यहां लिखोगे। आगे बात समझ में। एक तरीका तो है ये जो है बेसिक। दूसरा तरीका है अपना। अपना तरीका क्या है, देखो 37.5% है, यानी कि 3/8। यही तो होता है, शायद पिछला ही क्वेश्चन था। 3/8 यानी कि 37.5% ओवरऑल प्रॉफिट कमाने के लिए अपन क्या करते हैं, 37.5% प्रॉफिट कमाना, यानी कि 8 की चीज को, कितने की चीज को भाई मेरे, 8 की चीज को 3 रुपए प्रॉफिट एड ऑन करके कितने में बेचा गया? 8 की चीज को 3 रुपए प्रॉफिट एड ऑन करके कितने में बेचा गया? 11 में बेचा गया। ये कह रहा है भाई 8 में नहीं बेचा आपने, तो भाई 80 रुपए की चीज थी। कितने रुपए की चीज थी? 80 रुपए की चीज थी। तो कितने गुना? 10 गुना। तो ये भी कितने गुना? 10 गुना। कितना भाई? 110 रुपए। अब आप चेक कर सकते हो कि 80 का 37.5% 110 ही होता है। करके देख लो। अगर 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8। 3/8 करोगे कितना आएगा? 30। 30, 80 और 30 110। आगे बात समझ में, यानी कि 110। अब एक चीज देखो, अब अपने को बताना क्या है? x% ही तो बताना है। x% किसके ऊपर? 100 के ऊपर ही तो बताएंगे। कितने रुपए अधिक में बेचा है जी? 10 रुपए में। कितने की चीज को? 100 रुपए की चीज को इंटू में 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। कितनी आ जाएगी? 10%। नोट कीजिएगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 37.5% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 37.5% कितना होता है? 3/8। 3/8 यानी कि वो 8 रुपए उसका है जी सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग। अगर 8 रुपए में वो 8 ग्राम चीज देता, लेकिन वो क्या कह रहा है? 37.5% कम वजन तोलता, तो 8 का 37.5% कम, यानी कि 3 कम। कितना? 5। और कह भी क्या रहा है कि मैं भाई साहब 8 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच रहा हूं। अब 8 रुपए की 8 टॉफी दे रहा था, लेकिन उसने क्या किया? अपने को टॉफी दी 5 और पैसे कितने ले लिए? 8। आगे बात समझ, यानी कि कितना? 3 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। अब एक बात बताओ, 5 टॉफी देके 8 रुपए ले लिए। 5 टॉफी मेरे आई कितने की थी? 5 रुपए की, यानी कि कितने रुपए प्रॉफिट कमा लिया मैंने? 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर, इंटू में 100, तो ये जाएगा 20 पे, तो 20 है 60, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट मुझे कितना होगा भाई मेरे? 60%। नोट करिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के बदले 800 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि ये भाई साहब बोले कि 1000 रुपए का 1000 ग्राम कुछ चीज आई। बोला मैं अपने 1000 रुपए की चीज को 1000 रुपए में ही बेच रहा हूं। मैंने बोला 1000 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच रहा हूं।
लेकिन उसने क्या किया कि मुझे 1000 ग्राम 1000 रुपए में देना था, लेकिन उसने चीटिंग से मुझे 800 ग्राम वजन ही दिया, 800 ग्राम वस्तु दी। 800 ग्राम वस्तु उसके कितने की आई? 1000 ग्राम 1000 रुपए की, तो 800 ग्राम 800 रुपए की। यानी कि उसने 800 रुपए का माल मुझे कितने में बेचा है भाई? 1000 रुपए में। कितना प्रॉफिट कमाया? 200। कितना प्रॉफिट? 200। तो 200 प्रॉफिट कमाया कितने के ऊपर? 800 के ऊपर। इनटू में कर देंगे 100, तो ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 25 पे। यानी कि कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 25%। कितना? 25%। नोट कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का स्केल का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि हमने मान लिया 20% हानि, 90 सेंटी, 1 मीटर में कितना होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखो, हमने मान लिया कि मेरे पास ऐसा कपड़ा था जो 100 रुपए का 100 सेंटीमीटर आता था, यानी कि 100 रुपए का 1 मीटर आता था, 100 रुपए का 100 सेंटीमीटर। अब क्या कहा मैंने? कहा कि ये मेरे हानि यानी नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है? 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80 रुपए में मैंने दिया है। 80 रुपए में मैंने कितना दिया? 100 सेंटीमीटर कपड़ा दिया, तो मेरे को 20% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग किया, यानी कि 100 सेंटीमीटर जहां देना था उसको वो कितने सेंटीमीटर दे रहा है? 90 सेंटीमीटर। यानी कि 90 रुपए की चीज के वो ले रहा है जी 80 रुपए। कितने? 80 रुपए। 90 रुपए की चीज के वो ले रहा है कितने? 80 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का। 10 रुपए का अब क्या हो रहा है? उसे लॉस परसेंट निकालना। 10 रुपए का नुकसान हो रहा है किसके ऊपर? 90 के ऊपर। इनटू में कर देंगे 100। 1/9 किसका होता है? 11 से ही 1/9%। मैंने कहा था ये आपको याद नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। आप देखो 1/9 देखते ही अपने आंसर आ गया 11 से 1/9%। अब एक आपको ये 2-3 बार आ गया 37 से ही 2/8%। अपने को पता चल 37 से ही 1/2% है। अपने को पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8। आगे बात समझो, नोट कीजिएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है, जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। यानी कि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है। कैसे? वजन कम करके। अपना दिमाग यहाँ पे आ गया। अब देखो तो बताइए वह 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करे? 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल? 25% उसे लाभ तो कमाना है, यानी कि 1/4 लाभ कमाना है। यानी 100 की चीज है तो उस पे 25% लाभ कमा के 125 रुपए उसे बनाने हैं किसी भी हालत में। अब वो 125 रुपए कैसे बनाने हैं कि वो 100 रुपए तो पूरे ही 100 ले, लेकिन वजन में क्या करे? हेर फेर, चीटिंग। तो देखो ये क्या है जी? एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। ये तो है एक्चुअल सेलिंग, उसने जो एक्चुअल में बेचा है, और ये क्या है? उसका प्रॉफिट। अब देखो एक्चुअल सेलिंग कितनी है जी? 4 रुपए। कितनी है? 4। यानी कि उसने बोला कि है तो ये 5 ग्राम या 5 रुपए की चीज, ठीक है, और एक्चुअल में अपने को दिया वजन में कितना है? यानी कि 5 रुपए में 100 ग्राम कोई चीज आ रही थी। देखो समझो, 5 रुपए में 100 ग्राम कोई चीज आ रही थी। आगे बात समझ में, 5 रुपए में 100 ग्राम कोई चीज आ रही थी, एक्चुअल में उसने अपने को दिया कितना है? 4 रुपए की चीज दी है। यानी कि 5 रुपए की 100 ग्राम आ रही थी तो 4 रुपए की 80 ग्राम, यानी उसने अपने को कितना दिया है? 80 ग्राम दिया है। 80 ग्राम दिया है, लेकिन पैसे कितने के लिए हैं? पूरे 100 रुपए। अब देखो एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी जो अपना बात कर रहा था कि वास्तविक में तो उसने अपने को इतना ही मटेरियल दिया है, लेकिन पैसा उसने इतने का लिया।
अब कह क्या रहा है कि 400 की जगह कितना पे बेचा जाए, यानी एक्चुअल में कितनी दी जाए, कितने की जगह 400 की जगह, तो कितने गुना 80 गुना, तो इसका भी 80 गुना कितना 320 रुपए, और सॉरी 320 ग्राम। आगे बात समझ, यानी कि अगर वो 100 रुपए की चीज है 100 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन 400 ग्राम की जगह 320 ग्राम ही देना भाई, तो उस बंदे को 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने आपको नहीं बताया, अभी देखो जो प्रॉफिट अपना अभी स्टार्टिंग में इस टाइप चली थी तो बात की थी, प्रॉफिट कर रहे हैं किस पे, एक तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है रुपए के, एक एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, यानी कि बेची गई वास्तविक मात्रा। अब इसमें क्या होता है, दो कंडीशन है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी खरीदते समय, और एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी कि बेचते समय। इन कंडीशन में क्या हो भाई मेरे, प्रतिशत, इफ परसेंटेज आर, परसेंटेज इज इक्वल, अगर प्रतिशत समान है तो अपना जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना वो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन आ रखा है उसके ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खरीदते और बेचते समय कितने परसेंट, 10%, प्रतिशत है समान, तो अपन क्या करेंगे x प्लस वाई, 10 प्लस 10 इंटू एक्स वाई बाई 100, इससे ये कैंसिल आउट, 20 और प्लस में 1, टोटल कितना हो गया भाई मेरे, 21% का क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है। अगर प्रतिशत समान है तो, अगर समान नहीं है तो आगे आएंगे क्वेश्चन, उसमें मैं वो जो हम पीछे करते आए हैं उसी तरीके से वो भी करनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 20% का बेईमानी करता है, खरीदते समय भी 20% कर रहा है, बेचते समय 20% कर रहा है, तो लाभ क्या कर। अब वर्बली अपन निकाल सकते हैं, x प्लस वाई है 20 20 40 तो होगा 20 20 40 400, 400 से 100 कैंसिल आउट 0 4, तो 40 तो वो हो गए 4 वो 44%, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 44। कैसे, 20% ही तो खरीदते समय कर रहा है और 20% ही बेचते समय कर रहा है, तो 20 इंटू में 20 भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 और 20 40, 2 और 2 4, तो टोटल कितना ओवरऑल 44% का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। नोट कीजिएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 5% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट बेईमानी कर रहा है, 5%, तो 5% प्लस में 5% प्लस में, यह प्रॉफिट तो खुद लिखते जा रहे हो ना साथ साथ, और 5% इंटू में 5% बटे 100, 25 है, 2 के जरिए 0.25% और 5 और 5 10%, तो कितना होगा 10.25%, 10.25%। ठीक है भाई, तो चलिए फिर
आज अपन यहीं तक करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।